जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी का स्पेशल मैसेज शेयर कर रही हूँ। गुरु पा ने कहा था एक दिन तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, तो वाकई मुझे मिला। अनएक्सपेक्टेड मेरे घर में पार्टी हुई और जिन लोगों को मैं हमेशा डिज़ायर करती थी वो लोग आए, अच्छे से चेयर अप करे और जाएं। तो उन लोगों को डिज़ायर से भी ऊपर मेरी मतलब वो औकात नहीं थी जो मुझे गुरु पा ने दिया कि मतलब वो इंजॉय करे। और एक्सट्रीमिटी में कुछ ओवरवेलमिंग हो गई एक तरह से, जैसे मैं गिफ्टिंग, आना जाना लेना, गुड पार्टीज ऐसे करके थ्रू हुई और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अनएक्सपेक्टेड था। और फिर दूसरे दिन लिटिल लिटिल चैलेंज है, तो आई होप आई फेस इट। और बस हेल्थ अच्छी ब्लेस रहे। और गुरु बाप बहुत 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 थैंक यू। आपने कहा तो उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाया, कहीं ज़्यादा। तो मैं कितना शुक्राना करूँ मुझे नहीं पता। और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। और मेरे बच्चे भी इतने खुश, मतलब एक डिफरेंट ही फीलिंग थी और वो कभी ऐसा साकार हुआ नहीं लाइफ में। इट वाज फर्स्ट टाइम कि 16 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में इट वाज फर्स्ट टाइम दैट आई एंटरटेन माय अपने। बस आई डोंट नो, बी इट डिफरेंट सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल both the side, but be it in any condition, I hope everything goes positive for me and my kids और सबके लिए पॉजिटिव हो। तो मी एंड माई किड्स गेन हेल्थ एंड गो फॉर अ गुड रिजल्ट। तो मैं ही कहती हूँ, बट इट वेंट गुड, इट वेंट वेरी वेल। तो एक गिफ्ट गुरुपा ने कहा था ना, तो वो सितारों की तरह ऊपर से गिरा। बस अब नज़र ना लगे। आगे मैं चैलेंजेस भी नहीं चाहती गुरुपा, मैं चाहती हूँ मुझे हेल्थ ब्लेस करूँ बहुत अच्छे से। और मैं थैंक्स करती हूँ, ब्लेस हो रही है। और कहते नहीं, हम में सब्र नहीं है। और बस मुझे माफ़ कर दो, मैं बेसब्री होती हूँ, तुमको तंग करती हूँ, मांगती रहती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ मेरी वजह से तुम भी सफ़र ना करो। और बस अब ये इतना हो जाए कि कोई उम्मीद की किरण कोई दिखे। जो तुमने मुझे उम्मीदें दी हैं वहाँ किसी उम्मीद की किरण दिखे। कोई एक छोटा सा ही लिंक जुड़ जाए, कुछ तो हो जाए, ताकि मैं ये पार लग जाऊँ। अभी मैं बिल्कुल ऐसा है जैसे एक अंधेरे पहाड़ पे मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे नहीं पता आगे ज़मीन है कि क्या है। तो आई लिटरली फील लाइक दैट। और अभी आप ना, और पीछे आप दिखा रहे हो कि पीपल आर बैड बट दीज आर अच्छी फीस्ट एंड गिरोगे भी नहीं, बहुत अच्छा, बट वहाँ मन नहीं लग रहा, ज़मीन नहीं हो रहा। तो गुरुपा थोड़ी होप, थोड़ी रे, कुछ तो दिखाओ, मैं इंसान हूँ। और मुझे मालूम है जो आपने बोला है वो चीज़ें मेरे लिए सबसे अच्छी हैं। बस जो आपने बोला है उसमें कुछ उम्मीदें जगाओ, मेरे अपने भी इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ रब एकदम से जल्दी से हल हो जाए, नेक्स्ट गिफ्ट वही हो। और गुरुपा लेकिन मुझे माफ़ करना, मुझे जल्दी नहीं है। अगर उसमें सब्र ज़रूरी है तो मुझे सब्र दो। आपकी बेटी आपसे कुछ नहीं छुपाती, आपके आगे सब कुछ रखती है। और आपने कहा है ना, मांगो नहीं मानो। बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मांगती हूँ, वरना मानना चाहती हूँ। और अब करे मानो। और जो भी मुझसे गलती हुई है, जिस वजह से मुझे इतना शेक हुआ, वो प्लीज़ आप मुझे रेक्टिफाई करो और बताओ। जय गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
लाखना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संध्या वेला के अभी शाम के 6:20 हो रहे हैं और आप जी की बेटी सत्संग शेयर करेगी। आप जी ने जो बुलवाना है अपनी बेटी की सिर पर कृपा का हाथ रख के बुलवाना, क्योंकि आपकी बेटी ना समझे, कुछ भी याद नहीं रहता है। तो गुरु महाराज जी आप जी का लख लख शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले बेटी सत्संग शेयर कर। जो मैंने इतना बड़ा कष्ट तेरा काट दिया हुआ है, बहुत भयानक तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, बहुत तेरे को नई जिंदगी प्रदान करी है, फिर द्वारा नई जिंदगी का आशीर्वाद दिया हुआ है। तेरा कष्ट काटा मैंने अपने ऊपर ले लिया हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी अब अपना भी ध्यान कर रखा करो ना। आप इतने बड़े बड़े कष्ट अपने संगतों के लेते हो, अपनी बेटियों के लेते हो, तो अपना भी ध्यान करा करो ना गुरु महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी का बेअंत शुक्राना कि मुझे तो नीम करौली बाबा जी के भी वचनों में आया था कि बेटी तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट है। 2 बजे से लेकर कल अगले दिन तेरा बहुत बड़ा कष्ट है, तेरा बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी तू नाम सिमरन नाम जाप करती रह, तो हम कुछ कर पाएंगे। तो नीम करौली बाबा जी का भी लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी अब मैं तेरा कितना ध्यान करूँ, तू अपना भी ध्यान खुद रखा कर, खुद ध्यान करा कर। तो कहते हैं कि तेरा पैर भी फिसल सकता है, तेरे को अटैक भी पड़ सकता है। जितना ज़्यादा अपना इन 10 दिनों में ध्यान रखेगी उतना तो बच जाएगी और बच के रहेगी। गुरु महाराज जी, मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो अपनी बेटी को नहीं बचाओगे आप? अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर रहे हो आप? कर रहे हो ना? हर पल हर संकट से अपनी बेटी को बचा रहे हो ना? इतने महीने हो गए अपनी बेटी को हर उस कठिन से कठिन संकट से आपने बचाया। शुक्राना गुरु जी आपका। तो आज बेटी आपकी यहाँ तक जो पहुँची है गुरु महाराज जी, तो किसने पहुँचाया? आपने पहुँचाया ना। कौन है पहुँचाने वाला? कौन है साथ देने वाला? आप ही तो मेरा साथ देने वाले हो। तो मैं कितना आपने बोला था ना कि बेटी तो शुक्राना करते करते थक जाएगी, तो आज वही बात सामने आ रही है। कितना भी आप जी का मैं शुक्राना करूं वो भी बहुत कम है कि आप अपनी बेटी के हर पल साथ हो, साया बन के चलते हो, साया बन के रहते हो। उठते बैठते सोते जागते खाना बनाते हर दम हर पल अपनी बेटी के साथ हो। तो गुरु महाराज जी, तो आप जी को बेटी क्या करेगी? फिर निश्चिंत हो जाएगी। आप जी का सिमरन करती रहेगी, आप जी का ही जाप करती रहेगी, आप जी का ही ध्यान करती रहेगी। मुझे नहीं पता, पावे तू मार ते पावे तू छोड़, सब सौंप दिया मैंने तेरे ऊपर भार। मैं तेरी बेटी हूं ना। मैं तो अब जो भी मेरे साथ कोई बात करता है संगत जी, तो मैं गुरु महाराज जी का ही महिमा का गुणगान करती हूँ। अगर आज हमें शिव बाबा मेरे, भोले बाबा जी मेरे, गुरु महाराज जी ने
अगर मेरा हाथ न थामा होता तो पता नहीं आज मुझे कुछ भी पता न लगता। तो आज गुरु बाबा जी की कृपा से ही तो ये बेटी चल रही है। इन्होंने कहते हैं ना, घूंट घूंट भर भर कर जाम का प्याला ऐसे पिला दिया कि दीवाने होके मस्ती में जी ले। मैं इनकी वो बेटी बन गई हूँ। अब अभी भी कसर है, पर इन्होंने मुझे पूरी तरह से जाम का प्याला पूरा पिला देना है। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे ऐसा जाम पिला दे कि तेरा ही होके रह जाऊं बस। इस देह से, इस आत्मा से, इस रूह से गुरु महाराज जी जो आपने सेवा करवानी है, इन हाथों से जो भी सेवा करवानी है अपनी बेटी से, तो आपने करवानी है। वो भी मैं नहीं जानती आपने कौन सी सेवा करवानी है, वो आप ही जानते हो। क्योंकि गुरु महाराज जी मुझे तो सत्संग करना भी नहीं आता, तो मैं और क्या जानूं। बस यही है कि आपकी गुणगान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ। कि कल भी आपके सामने मेरे घर आए थे, मेरे रिश्तेदार आए थे। सतर्क तो थी मैं, फिर भी आपने भी बोला कि बेटी आ रहे, सतर्क रहना, कुछ मुंह से मत बोलना। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मैंने आपका ही गुणगान करा है। गुरु महाराज जी अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं फिर भी माफ़ी चाहती हूँ। और आप बार बार सत्संग में गुरु महाराज जी ये भी कहलवा रहे हो कि तूने किसी संगत का दिल दुखाया, पर ऐसे तो मैंने किसी संगत का दिल दुखाया नहीं। अगर दुखाया भी होगा शायद जाने अनजाने में, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, सभी से, जो भी मेरा सत्संग सुनेंगे सबसे माफ़ी मांगती हूँ। किसी अपनी बहन से को भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। तो आप जी के विशेष चरणों से भी माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरु जी कि हर पल आप जी हर बात का याद करवा देते हो। संगत जी गुरु महाराज जी ने कितने बड़ी सत्संग सुनवा दिया कि अपनी अलमारी के नीचे देख, अपने मैं देख चुकी हूँ, बहुत देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं मिला मुझे, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। अब गुरु महाराज जी जानते हैं कहाँ है पे है क्या है। इतनी भारी अलमारी हिला भी देती हूँ मैं इधर उधर औखी सौखी करके। फिर मैंने सारे खाने भी साफ कर दिए हुए, पर मुझे फिर भी कुछ नजर नहीं आया। मेरे इतना नया सूट था वो भी कट गया, पता नहीं कैसे। अभी पहली बारी डाला, मैं नहीं जानती कैसे कटा। दुपट्टा तो प्रेस के साथ लग गया था थोड़ा सा। अब शर्ट जब मैंने पहनी तो वो फटी हुई थी, कैसे फट गई मैं नहीं जानती, गुरु पाई जानते हैं। मुझे बार बार संकेत भी दे रहे हैं कि बेटी तेरे कपड़े फट रहे हैं, कैसे फट रहे हैं। गुरु महाराज जी अपनी बेटी को बचा सकते हैं संगत जी। गुरु महाराज जी का ही लख लख शुक्राना करती हूँ। मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही अब मैं कहाँ देखूं, किस स्थान देखूं जो ऐसे सब हो रहा है। संगत जी मैं तो सोच सोच के ही हैरान हो जाती हूँ, सोच में पड़ जाती हूँ। फिर गुरु महाराज जी के सामने रो भी पड़ती हूँ कि मैं कहाँ देखूं। अब तो मैं थक चुकी हूँ, ढूंढ ढूंढ के भी थक चुकी हूँ, मुझे कुछ और नहीं मिलता। संगत जी आज मुझे एक गुलदस्ता पड़ा था, उसमें मैंने पूरी तरह से देखा नहीं, पर उसमें फिर भी वो मक्की के दाने, कनक के दाने और पता नहीं क्या क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो निकाल के मैंने गुरु महाराज जी का जल प्रसाद उसमें डाल के मैंने कूड़ेदान में फेंकवा दिया उसको। एक काला बैग कह रहे थे, वो भी मैंने निकाल के फेंक दिया। ढूंढा आज मैंने,
अब और पता नहीं क्या रह गया है। अब गुरु महाराज जी खुद निकलवाएंगे और करवाएंगे सेवा। निकाल निकाल के तो मैं थक गई हूँ। पता नहीं कौन ऐसा काम कर रहा है, कौन ऐसा पीछे पड़ा हुआ है जो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। संगत जी गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे घर का अपना ही है जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं तेरे, और तेरा जो बेटा है, बड़ा वाला बेटा है मेरा, उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर वंशीकरण करा हुआ है। उसकी पत्नी ने भी, शायद मैं नहीं जानती, गुरु महाराज जी कह रहे थे। वह कहते उसको मैं निकाल दूंगा, तू टेंशन ना ले। गुरु महाराज जी अब मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ उसकी असलियत इस बच्चे के सामने आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं। अब तो डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब थक चुके हैं। वो बच्चा भी मेरे साथ ढंग से बात नहीं करता, फिर कभी कभी गुस्सा हो जाता है। संगत जी पता नहीं कैसे और कब हमारे कर्म कटेंगे। चलो वो तो मुझे दुख नहीं है इस बात का कि हमारे कर्म कटवा रहे हैं। धीरे धीरे सब कर्म कटवा रहे हैं, टाइम तो लगता है। जो कई जन्मों के कर्म थे, गुरु महाराज जी कहते अगर अब मैंने छोड़ दिए, सब एकदम से कटवा दिए, तो दोबारा फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा। नहीं संगत जी, इससे अच्छा है कोई बात नहीं। जो शरीर के इतना कष्ट सहन कर रही, थोड़ा और सही। संगत जी बस मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी तो हिम्मत ना हारने दे, और अपनी बेटी को जैसे हाथ देकर चला रहे थे ऐसे ही चलाते रहे। संगत जी गुरु महाराज जी की तो वो बेटी है ना कि किसी बात की समझ भी नहीं है। अगर पता गुरु महाराज जी के सामने नाम जाप करते करते कुछ चीज मिल भी जाए, फिर सोचती अरे और भी कुछ पड़ा होगा, देख लूं, इधर भी देख लूं, उधर भी देख लूं। फिर ढूंढती रहती हूँ, मन में भाव लाती रहती हूँ, यार एक चीज मिल गई, शायद और कुछ भी पड़ा होगा। हर चीज को देखा मैंने, खोल खोल के देखा मैंने, पर अब मुझे और कुछ नहीं मिला। फिर भी गुरु महाराज जी कहते हैं अपनी अलमारी के नीचे देख। अब गुरु महाराज जी खुद ही निकलवाएंगे। मेरे बस से तो बाहर हो गई। अब कपड़ों में दीमक लग रही है, कपड़े फट रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? नए नए कपड़े थे, सब खराब हो रहे हैं। फिर अब कह रहे हैं संगत जी कि तुझे जो गिफ्ट मिला उसको बाहर निकाल। अब क्या गिफ्ट मिला है मुझे ये भी नहीं पता, याद ही नहीं आ रही है कौन सा गिफ्ट है। ऐसे एक तो मेरी भाभी ने मेरे को सूट दिया था पिछली बारी, बीच वाली ने, और एक बहन के घर गई थी उसकी देवरानी ने दिया था। अब पता नहीं दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसको मैं निकाल दूं बाहर। मुझे कोई नहीं, मैं देख तो सिलवा भी निकाल दूंगी। जो मुझे कष्ट पहुंचे वो तो निकाल दूंगी, मैं पैसा थोड़ी देखूंगी। संगत जी मेरी इस जीवन में पता नहीं विधि माता ने भी कौन से कैसे कैसे कर्म लिख दिए मेरे विधाता ने कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले आ रहे हैं। जब से शादी हुई है तब से कुछ न कुछ सहन करे ही जा रही हूँ, पर आज दिन तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब श्री गुरु महाराज जी की कृपा से धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। थोड़ा बहुत अंश रह गया, वो भी निकाल देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सबदा होके देख लिया। बस एक मेरे मालिक दा होना बाकी है, फिर मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है। मेरे परम पिता परमेश्वर, एक तेरा ही नाम, तेरा ही सिमरन। तेरे बच्चे हैं, अगर तेरा ही परिवार का बच्चा कोई कुछ ना कुछ
किसी कारण वश कर भी रहा है तो उसको इन चीज़ों से बाहर निकालो। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी हमें सजा मिल रही है? मैं नहीं जानती इन बातों को कुछ भी, न पहले जानना था न आज मैं जानूंगी, क्योंकि मेरे कर्म होंगे शायद ऐसे जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तो मैं सभी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। अब ऐसा कोई भी कर्म ना करवाना मेरे से जो मुझे इतना लंबे अरसे तक भुगतान करना पड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। हर संकट से बचा रहे। अभी भी संकट काफ़ी है, हटे नहीं है संकट का तो अभी है, पर गुरु महाराज जी अपने आप निकालेंगे। बेटे के लिए भी आता है कि उस पर भी संकट है, पर उसको मैंने कवच के आधार पे रख दिया हुआ, चारों तरफ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि बच्चों को अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा ब्लेस करते रहना। भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना बच्चों को। रिद्धि सीधे बरकत पाओ ताकि बच्चों के ऊपर इतना उधार का वो चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं आ रहा है। बैंक से लोन पे लोन ले जा रहे हैं, किस्तें दे दे के बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तो गुरु महाराज जी आप भी बच्चों पे कृपा करो। मुझे पता है आप हमारे साथ हो। कृपा का हाथ हम सब परिवार के ऊपर है। ऐसे सारी संगत के ऊपर भी अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना। जो सत्संग शेयर करने वाला परिवार है, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको ब्लेस करना, मेहर करना सब पर। मेरे दातिया, मेरे सच्चे पातशाह, सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे की सोने सोने अब लेख लिख दे। मैं ता इतने भुगतान कर चुकिया कि होने और सहा नहीं जाता। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे, दाता मेरे कलम हथ तेरे, रब्बा मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। एक और शब्द है मेरे दाता, हरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे। हरदास दातिया चरना विच तेरे, मैनू बख्श लो दुख हर लो मेरे। बस दाता मेरे दुख हर लो, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। तेरी बेटी अब बहुत थक चुकी है, बहुत। तू जानता अपनी बेटी को, रात रात को नींद नहीं आती है, आधी आधी रात तक सत्संग सुनती रहती हूँ। आँख खुलती है घंटे घंटे बाद, सत्संग सुनती हूँ, मोबाइल चला रहता है। फिर कहती हूँ गुरु महाराज जी देख लो, आप नहीं करना जो भी करना। फिर भी आप जी की बेटी से भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, कोटन कोटान शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, हर श्वास श्वास दा शुक्राना। संध्या वेले दा सत्संग करवाने का शुक्राना, नित्यनेम करवाने का शुक्राना। मेरे मालिक
मेरे सतगुरुदाता दीन दयाल जी, मेरे सच्चे पातशाह, कि आज मुझे आपने अपने दीपा छिपरा आंटी जी का भी सत्संग सुनवाया था कि मेरी बेटी अब थक चुकी है। ब्लेस कर रहा हूँ बेटी को। तो आप सब जानते हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि अपनी बेटी के दुख सुनते हो और प्यार भरा आशीर्वाद देते हो। आप जी का लख लख शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, जय मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों पे कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं। मैं दो दिन से मैंने मेरे घर में जो प्रॉब्लम आया था उसके लिए मैं बहुत रोई थी गुरु जी के सामने। अचानक ये मुसीबत कैसे आ गया गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सत्संग ब्लेस्ड किया 2-3। एक में लिखा था अचानक आए थे ये कष्टों, सत्संग सुन मुसीबत टल जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। मैंने वो सत्संग सुना गुरु जी। आपने जो जो सत्संग मुझे सुनाया था उसमें यही लिखा था, जो शुक्राना कर, तेरा शुक्राना इस तेरा सुखों का चाबी है, शुक्राना बंद नहीं होना। मैं आपका डेली शुक्राना करती हूँ, हाजिरी लगाती हूँ। गुरु जी कोई भूल चूक हो कभी क्षमा करना। मेरा कोशिश तो यही रहेगा, मैं आपको शुक्राना हमेशा करूँगी। गुरु जी ने आज मुझे बोला है, तेरा बंद दरवाजा अब खुलेगा। अब तेरा शुक्राना से तेरा बंद दरवाजा खुलेगा। बस तू शुक्राना करते जा। सेवा, श्रद्धा और शुक्राना यही तेरा सेवा है। शुक्राना से तेरा आज बुधवार है, आज वही दर्जा खुलेगा। तेरे झोली भरने आएंगे। बस तू सेवा, श्रद्धा, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ये भी बोला है, तेरे बेटे के बंद दरवाजा खोल दिया, किस्मत चमका दिया। तेरे शुक्राने से ही हुआ सब कुछ। जय गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने इस प्लेटफॉर्म में हमेशा मेरा सत्संग शेयर होते हैं। मुझे याद नहीं है, मैं 2-3 चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। मुझे पहले सत्संग शेयर किया कि नहीं, ये सत्संग मेरे को याद नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा करूँगी। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था बड़ा मंदिर, गुरु जी के कनेक्शन होने के बाद
तो वो फर्स्ट टाइम था समाधि दिवस, उसी दिन ही हम गए थे। उसी दिन तो मेरा इतना कुछ फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन बहुत मन था जाने के लिए, मैंने गई थी। सेकंड टाइम जब गए थे संगत जी, मैंने समाधि मंदिर में गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिया। लेकिन संगत जी, आश्चर्य की बात यही है, मैं उस टाइम जानती भी नहीं थी जो वो ओम गुरुजी ने मुझे दिखा रहा है। मैंने सोचा ये हमेशा ही रहता है, ऐसे ही लाइट जलता है। लेकिन उसके बाद मैंने कम से कम 15-20 बार गए तो मैंने वो नहीं देखा कभी। तो वो तो गुरुजी मुझे ओम रूप में दर्शन दिया। मेरे फ्रेंड साथ में गए थे, फ्रेंड को भी बोला कि तुमने देखा क्या? था नहीं तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे और एक बार समाधि मंदिर के पास जब हम लाइन से जाते हैं, एक बार अमृत वर्षा भी हुआ, 1 या 2 ड्रॉप मेरा सिर पे आया। इसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना। आपने मुझे फीलिंग कराया, मैं हूँ, मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बार समाधि मंदिर में एक सफेद कलर की जो फूल का पौधा है, उसमें भी एक फूल मेरे सामने गिरा था। ये भी गुरु जी का ब्लेसिंग है। गुरु जी मुझे ब्लेस करके दिखाया, मैं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे एक चीज़ बहुत बार मन में ये आता है, आप जो चूल्हा धारण कर रहे थे, तब मैं क्यों नहीं आपके साथ कनेक्शन बना, क्यों नहीं मैं बड़े मंदिर गए हैं, क्यों आपने नहीं बुलाया? ये बहुत मेरे को खलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा जब टाइम हुआ तभी आपने मेरा हाथ पकड़ा, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक बार मैंने समाधि मंदिर के पास बैठ के चाय प्रसाद पी रही थी, तब मैं मौनी मन बोल रही थी, गुरु जी दर्शन तो दे दो। जब मैंने पीछे तरफ समाधि मंदिर के अंदर देखा तो एक लाइट वहाँ से ब्लिंक कर रही थी। ये भी गुरु जी मुझे बोल रहे थे, मैं इधर ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये सारे मेरा फीलिंग्स है और ये भी मुझे पक्का विश्वास है, गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे थे। गुरु जी, आपका मेहर अपरंपार हो, आप इतनी दयाशील हो, आपका दया बेअंत है, आपका मेहर बेअंत है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज आपने मुझे और एक सत्संग ब्लेस किया, वो भी मैं सुनूंगी। बेटे के बारे में ही दिया है, वो भी मैं सुनूंगी गुरु जी। आपने एक गुलाब फूल की उपाय बताया, मैंने एक ही दिन कर पाया। गुरु जी, बस आप उसी में मेरे बेटा को ब्लेस करो, उसको उनको गुस्सा कम कर दो। वो बस आपकी भरोसा करती हूँ मैं, आप उनसे बहुत आशीर्वाद दो, उनको डिप्रेशन से मुक्त कर दो, उसको फेस में चमक झलकाओ, हंसी दे दो। यही मेरे प्रे है। मेरे 2 बेटा को बहुत ब्लेस करो, सारी संगत की बच्चा को ब्लेस करो। बच्चा ब्लेस्ड होता है, पेरेंट्स भी बहुत खुश होता है। सबको बच्चा को ब्लेस करो गुरु जी, ब्लेस करो। सबके सिर पे हाथ रखना, सबका प्रॉब्लम दूर करना। आज मैं यहाँ पे मेरा शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। अगली शुक्राना सत्संग तैयार करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आपका परमिशन लेके मैं अभी मेरा वाणी को विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी राज अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा है कि अभी छोटा सा एक शुक्राना सत्संग कर। ये सत्संग 19 तारीख का है, छोटी दिवाली का। मेरे पास गुरु जी की एक पोस्ट आई। गुरु जी ने कहा कि मैं तेरे गेट के आगे खड़ा हूँ, दरवाजा खोल। संगत जी, जैसे मैंने गेट खोला और उसी टाइम मैं छोटी दिवाली पे दिए जलाने लगी तो एक दिए के अंदर गुरु जी के साक्षात दर्शन हुए और एक जोत की जगह 2 जोत निकलने लगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो गुरु जी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। और हर पल शुक्राना। मैं तो शुक्राना कर ही नहीं पाती। हमारी इतनी मतलब कि बता नहीं सकते कि हम शुक्राना कैसे करें। हम संगत जी शुक्राना तो कर ही नहीं पाते। गुरु जी का शुक्राना हम कैसे करें। उनकी रहमतें इतनी हैं कि हम जितना करें उतना कम है। इसलिए ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। राज अंकल जी शेयर कर देना। और अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं रात्रि का 9:23। आज मेरे गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु का दिन है, गुरु का वार है। आज 23 अक्टूबर। मैं शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी, आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु पा संगत जी, आज तो हम सारा दिन अकेले थे, मगर सत्संग सुन रहे थे। सारा दिन गुरु जी का सत्संग ही सुनते हैं। सत्संग भी काफ़ी लंबे हो जाते हैं और समय नहीं मिल पाता है। फिर हमारे आज कुछ थोड़ा हमारा बहनों का, मेरे सिस्टर लोग दिल्ली में भी हैं, बाहर भी हैं, बात हो गई, थोड़ा उसमें रह गए। बातचीत में लंबा बात होने लगा, क्योंकि हम अकेले हैं। सब लोग रहते हैं तो हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम तो सभी के घर में रहता है आज के समय में, तो वो भी अपना कुछ प्रॉब्लम शेयर करती, कुछ हम। जब मेरे अंकल बेटा रहते हैं तो हम लोग नहीं ज़्यादा खुल के बात करते हैं, तो इसलिए शुक्राने में देर हो गया। तो बस गुरु पा थॉट आप ही डालना। सबसे पहले तो गुरु पा आज भाई दूज है। गुरु पा हैप्पी भाई दूज। गुरु पा आप मेरे भाई हो, माता हो, पिता हो, बंधु सब हो। गुरु पा आपके चरणों में पूरी दुनिया है। गुरु पा आपके चरणों में सर रख के भाई दूज के लिए प्रणाम करते हैं। गुरु पा बस गुरु पा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। हर संगत को खूब ब्लेस करो, खूब ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। हर भाई बहन के पवित्र रिश्तों को ब्लेस करो। मेरे भाई के साथ हमारा भी रिश्ता ब्लेस करो। हम तो नहीं जा सकते गुरु पा, जब से ये प्रॉब्लम हुई, जब से हमारा सब रक्षाबंधन, भाई दूज, सब हमारा भाई लोग भी मेरे पास नहीं है, दूर है, तो कहाँ से आ पाएंगे।
नहीं तो भाई, जब तक हम अपने होम टाउन थे, मेरा मायका लोकल ही था, तो भाई तो ही रक्षाबंधन पे जाते थे। इस प्रॉब्लम के बाद सॉरी, बहुत जमाई आ रही गुरुपा, नींद आने लगती है। संगत जी नींद की दवा लेते हैं ना, तो बस गुरुपा ज़्यादा लंबा शुक्राना नहीं करेंगे। तो गुरुपा, बस गुरुपा हर भाई बहन के रिश्तों को अपनी ब्लेसिंग देना। भाई बहन का प्यार हमेशा टूट रहा है, कभी भाई बहन के रिश्तों में दूरियां ना आए। आज के समय में रिश्तों में दूरियां आना तो आम बात है गुरुपा। संगत जी आप लोग भी तो जानते ही होंगे कि आज के समय में रिश्तों में दूरियां ज़्यादा हैं। रिश्तों में अपनापन बहुत कम रह गया, रिश्ता नहीं है, फॉर्मेलिटी रह गया है। कुछ समय बाद तो ऐसा लगता है कि वो भी नहीं रहेगा गुरुपा। संगत जी सत्संग ये सारा दिन सुन रहे थे गुरुपा। गुरुपा हमारे बेटे के बारे में बहुत सारा सत्संग आ रहा है गुरुपा। अभी शाम में एक सत्संग सुने, बहुत डर गए। प्लीज़ गुरुपा ऐसा सत्संग का हेडिंग ना डालिए गुरुपा। जो डालते प्लीज़ आप लोग भी मत ऐसा हेडिंग डालिए कि यमराज तेरे बेटे को ले जाने के लिए खड़ा है। जब हमने पढ़ा गुरुपा हम बहुत डर गए। जो सत्संग सुन रहे थे वो काफ़ी लंबा था, मन में भी बेचैनी थी कि जल्दी सत्संग ख़त्म हो तो फिर बेटे के लिए कि यमराज खड़ा है तो हम सुन ले। और ये भी है कि सत्संग आप अधूरा नहीं छोड़ सकते, सत्संग भी पूरा सुनना है। इसलिए जब मन बेचैन होता है तो जब सत्संग भी बहुत लंबा लगने लगता है। फिर बेटे का सुने तो प्लीज़ 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 गुरुपा हेडिंग डराने वाला ना हो, नेगेटिविटी हेडिंग ना हो। बहुत मन डर जाता है, विचलित हो जाता है गुरुपा। अब हमारे अंदर हम थोड़ी सी भी कुछ मतलब नेगेटिविटी चीज़ पढ़ते हैं, कोई बात ऐसी नेगेटिव बात आती है तो हम बहुत डर जाते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा बेटे की रक्षा, बेटा बेटी सबकी रक्षा करो। दोनों बेटियां दोनों जमाई, बेटा पोती, नातिन, अंकल सबकी रक्षा करो गुरुपा। सबके परिवार के, हर संगत के परिवार के सबको ब्लेसिंग दो गुरुपा। हर संगत के परिवार की रक्षा करो गुरुपा। आज के समय में बहुत दुनिया में बहुत सड़क हादसे, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं गुरुपा। बहुत समय बहुत ख़राब है गुरुपा। हमारे बहन है, हमारी सबसे बड़ी सिस्टर है गुरुपा, वो पटना रहती है। उनका दामाद इलाहाबाद में है, वो बहुत बड़े प्रोफेसर है आईटी कॉलेज के गुरुपा। होता है ना संगत जी की होने को कोई टाल नहीं सकता। अभी हमें पता लगा है दिवाली के दिन वो सब तैयारी कर ली है अपने मेरी बहन की बेटी के साथ। वो मिठाई स्वीट लेने निकले, गाड़ी में बैठे, आगे मियाँ बीबी थे, बच्चे को नहीं ले गए। बच्चों को घर पे बोले रहो, हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं। बस गुरुपा मिठाई की शॉप के सामने गाड़ी खुला, गाड़ी रुका, एक साइड से मेरी बहन की बेटी निकली, दूसरे साइड से कार से वो बाहर आए। तब से कोई बड़ी गाड़ी आई, ड्रिंक की हुआ था। और सारी गुरुपा बहुत जमाई आ रहा है। और उसको मतलब उनके मेरी बहन के जमाई को इतना जोरों का टक्कर मारा कि वो काफ़ी उछल के बहुत दूर जाके गिरे। 2 लोगों की वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई गुरुपा। वो बहुत ड्रिंक किया हुआ था। तो इस तरह के हादसे, उस फेस्टिवल दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार, उसमें लोग घर से निकले, कोई जानता है कब क्या हो जाएगा, नहीं कोई जानता है। इसलिए कहते हैं ना कि गुरुपास कहते हैं ना कि कर्म अच्छे करो, ब्लेसिंग लो, अच्छे कर्म करो, दुआ लो ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम कट जाए थोड़ी में ही। तो प्लीज़ गुरुपा 2 लोग ऑन द स्पॉट चले गए, प्लीज़ उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा। वो तो जिनका गया है वो कितना कष्ट में होंगे, कितना अपने फैमिली मेम्बर के जाने का दुख होगा गुरुपा। फैमिली वालों को उनके संभाला ये नहीं पता है कि एक तो शायद 60+ थे और एक कौन था इस एज का नहीं पता चला। फिर भी गुरुपा इंसान है, फैमिली के हैं, तो फेस्टिवल के दिन ऐसा हुआ, इस फैमिली वालों के दिल पे क्या बीतेगा गुरुपा। ऐसा मत होने दो गुरुपा। आज के टाइम में ऐसा बहुत हो रहा है। मेरी बहन के जमाई को भी ठीक कर दो गुरुपा। उनको भी आपकी ब्लेसिंग से उनकी लाइफ है, मगर बहुत चोट आई है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट, भयंकर चोट आई है। उनका घुटना एकदम ख़राब हो गया, फिर एकदम फ्रैक्चर ज़्यादा हो गया, उसका ऑपरेशन हुआ है शायद।
और बहुत चेहरे में भी पूरे गाल वाल के मांस निकल गया, कान पूरा कट के लटक गया है, चेस्ट का भी हड्डी क्रैक हो गया। मतलब उनको बहुत प्रॉब्लम है गुरुपा, एंड उनको सबका ऑपरेशन होगा गुरुपा, उनको बहुत तकलीफ़ है। प्लीज़ गुरुपा उनको हेल्थ कर ब्लेस करिए, जल्दी ठीक हो जाए गुरुपा। किसी के साथ कुछ ना हो गुरुपा, सबके घर में अच्छा रखो, सबको लाइफ दो गुरुपा, कोई हादसे ना हो। लोग घर से बाहर जाएं तो गुरुपा सब अच्छे से जाएं वापस, है कोई हादसा ना हो गुरुपा। सबको लाइफ दो, हेल्थ दो गुरुपा। बहुत डर लगता है, मेरा बेटा गया है बाहर गुरुपा दोस्तों के साथ। प्लीज़ गुरुपा, हमने आपको पहले ही बोला था जा रहा था कि उसके साथ जाना गुरुपा, उसके दोस्त भी साथ में, सबकी है अंग संग्रहना, हाथ पकड़ के जाना, हाथ पकड़ के लेके आना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा। बहुत डर लगता है गुरुपा, हम सारा दिन सत्संग सुनते रहते हैं, हमको लगता है ना गुरुपा कि हमको भी प्रॉब्लम जो होना है हो जाए, बच्चे ठीक रहें। सबको लाइफ दो, हेल्थ दो, बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। हमको बहुत, अब जब से हम कोई प्रॉब्लम हुई तब से हम बहुत डरते हैं, पहले हम बिल्कुल नहीं डरते थे गुरुपा। इंसान चाहता नहीं कोई गलत काम करे, अनजाने में अगर हो भी गया तो माफ़ कर देना गुरुपा। मेरे दोनों बेटी जमाई दोनों, मेरी पोती नातिन बेटा अंकल, सबकी रक्षा करो गुरुपा। सबके फैमिली में हर मेंबर की रक्षा करो गुरुपा। बेटी लोग को भी हर आफत जो भी मुसीबतों से रक्षा करो गुरुपा। दामाद के जॉब को हमने आपको सौंप दिया, उसकी रक्षा करना। सब जो प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द ख़त्म करके ठीक कर दो गुरुपा। जॉब पे जाने लगे तो मुझे सत्संग करवाने की इच्छा है, शायद गुरुपा ये थॉट आप ही ने डाला है। हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है, वो आप ही जो करोगे। जॉब पे जाने लगेगा उसके बाद हम सत्संग कराना चाहते हैं गुरुपा। बाकी आप ही सबको देखना, आप ही को संभालना है गुरुपा। बार बार मैसेज आता है कि ये उपाय कर ले, ये काम कर ले तो ठीक हो जाएगा गुरुपा। हम हमेशा आपसे ही प्रे करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि गुरुपा मेरे फैमिली में कोई नहीं मानता नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक को, और गुरुपा हम तो बेड के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो चलने फिरने वाला जो भी काम हो, जो भी उपाय हो, पान का कुछ उपाय बताया गुरुपा मैसेज में, तो गुरुपा हम कैसे कर पाएंगे। आप ही देख लो गुरुपा, आप जो करोगे, आप फैमिली की रक्षा आपको करना, सब हर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को काटने का जो भी उपाय उसे आप देख लो। आपकी बेटी के पास पैर होता तो आपकी बेटी हर कुछ करती गुरुपा, कुछ हो जाता चाहे जैसे भी करती, आपकी बेटी नहीं कर सकती गुरुपा। आपकी अपाहिज बेटी की मदद आप करो, मेरे फैमिली की रक्षा आप करो। जो भी उपाय उतारा करना है, जितना भी उपाय उतारा जो भी करना है, बच्चों का, अंकल का, मेरे, आप देख लो गुरुपा। हमारे पास पैर नहीं है गुरुपा, बेड पे बैठ के जो करना है वो तो करते हैं गुरुपा। सब कुछ सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, हर पाठ सुनते हैं। बाकी चलने फिरने वाला जो भी उपाय उतारा है, घर से जो भी नेगेटिविटी का सामान, हमको कुछ नहीं समझ आता हिंट में भी, क्योंकि हमने कुछ नहीं देखा अंदर कहाँ पे क्या रखा है। तो आप ही निकाल के फेंक दो गुरुपा, आप ही नष्ट कर दो, उसका असर ख़त्म करो ताकि कुछ दिक्कत ना आए। अब आप ही को सब देखना, ये घर आपका है गुरुपा, मेरा कुछ नहीं है। घर तेरा, परिवार तेरा, बच्चे तेरे, मेरा कुछ नहीं। सबकी रक्षा आपको करनी है, हर आफत, हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत से आपको बचाना है। हमने सब कुछ आपके चरणों में दिल से सरेंडर कर दिया है गुरुपा। पूरे परिवार को पूरे दिल से सरेंडर कर दिया, सौंप दिया। अब आप ही संभालो, आप ही देखो, आप ही जानो। अब आपकी बेटी में हिम्मत नहीं है गुरुपा। आज के लिए इतना ही गुरुपा, क्योंकि गुरुपा दिमाग में कोई थॉट भी नहीं, बहुत तेज़ नींद आ रही, बहुत जमाई आ रहा है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, कोई भूल चूक हो गया हो तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी जो शुक्राना शेयर करते हैं गुरुपा, उनको बहुत ब्लेस करना, बहुत ब्लेस करना। बहुत नेक, बहुत जिम्मेदारी का, बहुत मतलब क्या कहें, इतना मतलब वो दूसरों के लिए इतना, राज अंकल, लीना आंटी, इतना जिम्मेदारी का काम आप लोग करते हो, शायद वो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना, करोड़ों शुक्राना।
गुरुपा आप लोग को बहुत कुछ दें, आपकी हर इच्छा हर विश पूरी करें, हमेशा आप लोग को हेल्थ दे, वेल्थ दे, आपकी फैमिली की रक्षा करें, अपनी ब्लेसिंग दे, हमेशा आपकी फैमिली में हर विश पूरी करें। बस आज के लिए इतना ही, शुक्राना के बढ़ाती हूँ मंत्र जाप के साथ। कोई भी भूल चूक हो गया तो गुरुपा राजन करी आंटी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। मंत्र जाप करिए संगत जी, आप लोग भी करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे दाता। सब संभालो, देखो अपनी बेटी को हर चिंता हर डर से मुक्ति दो। दामाद की जॉब की जो चिंता डर है उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो, उसको जॉब पे भेज दो ताकि हम जो चिंता डर के साए में है उससे मुक्त हो जाए। प्लीज़ गुरु, आप ही को संभालना, आप ही को सब देखना है। बेटी भी आपकी, दामाद भी आपका, बाप जानो आप देखो संभालो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।